स्वागत है आपका एनजीटीवी में। मैं हूं अबुल कलाम। आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और हर मकामात पर जगह जगह प्रोग्राम स्वतंत्रता दिवस के चल रहे हैं। और जिस तरह से आप जानते हैं, इस देश को आज़ाद कराने में हर तबके के और हर वर्ग के लोगों ने भरपूर अपना योगदान दिया था, अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी थी। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई, सब ने ही अपनी जानों की कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया था। वहीं आज हम आपको बता दें, यहाँ ये नई दिल्ली के जो यमुना का जो क्षेत्र है, नई दिल्ली का जैतपुर एरिया कहलाता है ये, और ये यमुना के किनारे की जो आबादी है, ये बहुत ही वो आबादी है जो कि यहाँ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। ये जो किस तरह से यहाँ रहते हैं, ये इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो जगह जगह जो है इसके लिए जो है प्रोग्राम चलते हैं, लेकिन ये लोग कहीं ना कहीं उस जश्न से जो है महरूम रहते हैं। उन्हीं को इस जश्न में ये जो स्वतंत्रता का जो जश्न है, स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न मनाया जाता है, उससे वंचित रहता है ये समाज। उसी को इससे जोड़ने के लिए एक संस्था जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज यानी कि वर्क नामी एक संस्था है, जो यहाँ पहुंचकर इन झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों के साथ और यहाँ के लोगों के साथ मिलकर स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाती है। यहाँ आप देख रहे हैं ये तमाम ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथों में ये तिरंगे हैं और ये बहुत ही खुशी के साथ अपने देश की आज़ादी का, अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मना रहे हैं। अभी यहाँ फ्लैग होस्टिंग होगी, हम आपको दिखाएंगे। यहाँ से लाइव आप ये देख रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग की पूरी तैयारियाँ हैं यहाँ। अभी चंद ही मिनटों में ये यहाँ से फ्लैग होस्टिंग यहाँ होने जा रही है। तो देखें ये आप पूरी तैयारी में यहाँ जो है वर्क के ये लोग हैं, ये आप देखें ये वर्क नाम से जो संस्था है, वर्क फॉर कंपेशन, यानी कि जो कंपेशन के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। कंपेशन मतलब करुणा या रहमत के काम के लिए ये संस्था ये काम कर रही है। और ये भी एक रहमत का काम है कि जहाँ पूरा देश हर्षोल्लास के साथ अपने देश की आज़ादी का जश्न मना रहा है, तो वहीं ये जो है यहाँ के लोग जो हैं, जो वंचित समाज जो है, जो इन चीज़ों से महरूम रहता है, वो भी ये मनाए। उसी के लिए ये भी एक तरह का कंपेशन करते हुए यहाँ ये वर्क संस्था इनके दरमियान एक कंपेशन कर रही है और जश्न आज़ादी यहाँ मनाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ जश्न आज़ादी के लिए यहाँ फ्लैग होस्टिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए अब यहाँ बच्चों ने तालियां बजाना शुरू कर दी हैं और फ्लैग होस्टिंग ये हो गई यहाँ फ्लैग होस्टिंग। और बहुत ही हर्षोल्लास का यहाँ देखने को मिल रहा है समा। लोग तालियों से अपना तो यहाँ फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है और राष्ट्रगान भी हो चुका है। इसके बाद अब अगला कार्यक्रम यहाँ जो रहेगा हम आपको दिखाएंगे। यहाँ अगला कार्यक्रम जो है वो यहाँ एक कंपटीशन होगा, जो यहाँ जो है बच्चों के दरमियान एक कंपटीशन कराया जाएगा, ड्राइंग कंपटीशन। तो ये चंद मिनटों में अब यहाँ होने वाला है। फ्लैग होस्टिंग यहाँ हमने आपको दिखा दी कि ये वर्क संस्था की ओर से जो ये यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा था जश्न आज़ादी का, उसके यहाँ फ्लैग होस्टिंग हो चुकी है। और यहाँ चीफ गेस्ट भी हैं मौजूद, और भी तमाम लोग हैं, महिलाएं भी हैं बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और यहाँ जो वर्क संस्था की ओर से जो यहाँ मुबश्शिर हुसैन साहब हैं, जो अपना बता रहे हैं कि ड्राइंग कंपटीशन होने वाला जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है। तो आप ये देखें, ये ड्राइंग कंपटीशन के लिए यहाँ बच्चों को स्टेशनरी का कुछ सामान दिया जा रहा है। बच्चों को यहाँ इसके लिए पेपर भी दिया जा रहा है, पेंसिल और इरेज़र और शार्पनर वगैरह तमाम चीज़ें यहाँ बच्चों को जो है मुहैया कराई जा रही हैं, ताकि बच्चे अच्छे से अपना ये ड्राइंग कंपटीशन यहाँ दे सकें, अच्छी अपनी ड्राइंग बना सकें। इसके लिए ये सब कुछ वर्क संस्था की ओर से यहाँ ये लोग वर्क के जो वॉलंटियर्स हैं ये यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ वर्क के जो है अलग अलग जो संस्था के जो जितने भी यहाँ वॉलंटियर्स हैं सब लगे हुए हैं। साथ ही यहाँ महिलाएं भी
वर्क की ओर से, जो वर्क की महिलाएं जो यहाँ वॉलंटियर्स हैं वो भी यहाँ ड्राइंग के लिए बच्चों को ये सब स्टेशनरी का सामान फराहम कर रही हैं। और ये सब बच्चे देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ बच्चे आज शामिल हैं, जिनको यहाँ इस संस्था की ओर से ये सब कुछ यहाँ सामान प्रोवाइड किया जा रहा है। जिस तरह हमने आपको बताया कि यहाँ अभी चंद मिनटों में यहाँ कंपटीशन होगा बच्चों के दरमियान। ड्राइंग बनाएंगे बच्चे भारत की आज़ादी से मुताल्लिक़, भारत किस तरह से आज़ाद हुआ और भारत में क्या क्या यहाँ जो किन किन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, किस तरह से दी हैं, उस तरह की उस थीम पर यहाँ कुछ जो है कंपटीशन है। और यहाँ के अलग अलग जो आप देख सकते हैं कि यहाँ सब बच्चे अलग अलग क्लासेस के बच्चे हैं, यहाँ मुख्तलिफ़ स्कूलों में पढ़ने वाले यहाँ मौजूद हैं और बच्चों से यहाँ बात भी करेंगे। देखिए हम आपको बताएंगे भी बच्चे किस तरह से खुश हैं और अपने जश्न पूरा मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ बच्चों का जो है ड्राइंग कंपटीशन शुरू हो चुका है, बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग बना रहे हैं। साथ ही यहाँ बरसात बारिश भी होने लगी है। ये देखिए बच्चे यहाँ बना रहे हैं अपनी अपनी ड्राइंग और इनको ये 20 मिनट का जो है टाइम दिया गया है बनाने के लिए। डिफरेंट यहाँ जो है आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत यहाँ बच्चे बनाने में लगे हुए हैं अपनी अपनी ड्राइंग। ये इसी कॉलोनी जो प्रधान गार्डन कहलाता है, यहाँ जैतपुर का एरिया है, यहाँ ये बच्चे अपनी अपनी ड्राइंग बना रहे हैं, देख सकते हैं आप। साथ ही यहाँ बारिश भी होने लगी है, हल्की फुल्की बारिश बूंदों के दरमियान, और बारिश की वजह से बच्चे इधर उधर सिमट गए हैं। कुछ लोगों ने पेड़ की छांव में बैठकर अपनी ड्राइंग बनाना शुरू कर दी है। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, इस दरमियान ये बच्चे अपनी ड्राइंग बनाने में लगे हुए हैं। ये बच्चे ही देश का जो फ्यूचर हैं, देश का बड़ा फ्यूचर हैं आने वाले टाइम में। ये जितनी अच्छी आज ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे और जितनी इनकी हौसला अफजाई की जाएगी उतना ही आगे बढ़कर ये कुछ कर सकेंगे। यही वजह है कि यहाँ वर्क संस्था के वॉलंटियर्स इनके दरमियान ये कंपटीशन करा रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। जी बेटा, क्या नाम है आपका और कौन सी? मेरा नाम है यूसुफ, मैं 8th क्लास में हूँ। हाँ तो हाँ, क्या बनाने जा रहे हैं आप? अभी तो मैं एक झंडा बना रहा हूँ, तीन रंगों के साथ। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैं भी एक फाइटर जेट कोशिश करने के लिए बना रहा हूँ। हाँ, अभी तो ये बना हुआ है। तो यहाँ ड्राइंग का कंपटीशन जो है हो चुका है। अब यहाँ हम जो वर्क के जो कुछ वॉलंटियर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह का आज ये यहाँ जो रखा गया था प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल मानते हैं। तो हमारे साथ यहाँ वर्क के वॉलंटियर हैं, वर्क जो अयूब साहब हैं। अयूब साहब, स्वागत है आपका NGTV में। जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे आज जो ये स्वतंत्रता दिवस का उपलक्ष्य में आज आपने करने का जो निर्णय लिया है वो क्या ख़ास वजह है इस एरिया? हमारी ख़ास वजह ये है कि अपनी खुशी को अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं उनके साथ में शेयर किया जाए, ताकि हम अपने जो इस खुशी के माहौल को घर घर और जन जन तक पहुंचा सकें। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और दूसरा उद्देश्य है कि जब सब एक समान होंगे, सब चित्त समान होंगे, मन समान होंगे, तो बीच में जो कुछ नेगेटिविटी जो फैलती हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो इस वजह से हमने ये यहाँ पर किया और ये हम हमेशा से पीछे से करते आए हैं। आगे भी अगर ईश्वर ने चाहा तो हम करते रहेंगे। ठीक। तो यहाँ कुछ महिला वॉलंटियर्स भी हैं जो यहाँ वर्क की तरफ से आज यहाँ कंपटीशन में इसमें शामिल हैं। और अभी यहाँ ड्राइंग की जो ये चेक हो रही है फाइल, तो यहाँ हमारे साथ एक महिला है। जी, आपसे जानना चाहेंगे आप किस तरह का कंपटीशन था, क्या? हम वर्क संस्था से आए हैं और हमने बच्चों से ड्राइंग कंपटीशन कराया। अभी बच्चों ने कंपटीशन किया है और ये सारे उनके नाम है जो 1st, 2nd, 3rd है, लिस्ट आई है वो है। और हमारे साथ ये हमारी चीफ गेस्ट आई हैं, ये कुछ बोलेंगे आपसे। जी, तो आइए यहाँ की चीफ गेस्ट जो है आज इस प्रोग्राम के उनसे बात करेंगे। सबसे पहले उनके विचार जानते हैं कि किस तरह का क्या कहेंगे मैडम आज जो ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जो यहाँ प्रोग्राम आपके ये है कि वर्क NGO से आए हैं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस में बच्चे सबके खुशियाँ बांटने के लिए। यहाँ जंगल में बच्चे सबके ढूंढ के अपना खुशियाँ बांटते हैं और जो बच्चे सबको बांटना होते हैं, बच्चे सब एकदम उमंग में है
कि साल में आके ये लोग एकदम खुशियाँ मना देते हैं, बच्चे सबको जगा देते हैं, बच्चे सब बहुत खुश होते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये स्वतंत्रता दिवस का जो जश्न मनाया जाता है, आप यहाँ इस कॉलोनी में यहाँ इस झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, बच्चों के साथ रहते हैं, तो क्या और लोग भी यहाँ कुछ आप आते हैं बच्चों के दरमियान आकर करते हैं, या ये वर्क संस्था आप देखते हैं? ये वर्ग संस्था बहुत अपना 6 महीना में 3 महीना में आ करके अपना सबको खुशियाँ जगाते रहते हैं, और कहीं कोई संस्था नहीं आते हैं। यही वर्ग NGO जो है ये जगह में खोज के अपना सब कुछ करते हैं। किस तरह का यहाँ सहयोग रहता है आपके साथ वर्क का? वर्ग के बहुत सहयोग रहते हैं। जैसे कि ये पिछले साल बाढ़ आया था, उसमें आके जितने पब्लिक के बांट गए सब कुछ, और बहुत ये लोग आके समय समय पर बच्चे सबको खुशियाँ मनाते हैं। बहुत इन लोग के धन्यवाद है कि इतने जंगल में आके सबको खुशियाँ मना देते हैं। बहुत तो ये यहाँ की चीफ गेस्ट थी जो बता रही थी कि यहाँ वर्क संस्था लगातार यहाँ कार्यरत है और कार्य कर रही है। तो अभी ये यहाँ कंपटीशन जो बच्चों के दरमियान हो चुका है। अब आइए यहाँ एक वर्क संस्था के जो यहाँ के इंचार्ज हैं उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का कितनी देर में यहाँ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रहेगा। जी मुंशी भाई क्या कहेंगे? जी ये असल में हमने सोचा कि जो 15 अगस्त है इंडिपेंडेंस डे जो है कि इन लोगों के साथ मनाया जाए, और ये वो लोग हैं जो वंचित रहते हैं, तो हमने बोला कि इनके साथ मनाएंगे तो ये भी खुश होंगे और हमें भी जो है खुशी मिलेगी। तो इसलिए आज हम यहाँ प्रधान गार्डन आए थे, और यहाँ पे हम लगातार आ रहे हैं, और बाढ़ के समय से हम यहाँ आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ सेवा करके बड़ा अच्छा लगता है हमको। ठीक है, धन्यवाद। तो आइए इस तरह से यहाँ हमारे साथ एक और भी ये वॉलंटियर्स हैं वर्क के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम सबसे पहले जानेंगे। मेरा नाम मुजम्मिल है, और हम लोग जब से यहाँ बाढ़ आई थी तब से काम कर रहे हैं, और यहाँ आकर बड़ा अच्छा महसूस होता है। ज़्यादा टाइम तो मिल नहीं पाता हमारे पास, तो जब भी टाइम मिलता है तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, बड़े बुज़ुर्गों से आशीर्वाद लेते हैं, और बच्चों के साथ लगातार कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। इनकी ज़रूरत को भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने हेल्थ कैंप के संदर्भ में भी काफ़ी बातें बताई, और किस तरह से ये सरकारी अस्पतालों से जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं स्वास्थ्य सेवाएं, उनको कितनी आसानी से ये लोग पा सकते हैं। तो उसका भी हमने कई सारे प्रोग्राम किए, और अच्छा सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, और बड़ा ही आनंद आता है यहाँ पर आने पर। वर्क का खास उद्देश्य क्या है वो बताएं आप, वर्क क्या करना चाहते हैं, क्यों आते हैं यहाँ पर? वर्क का जैसे आपने लोगों देखा होगा कि वर्क फॉर कंपैशन, यानी कि हम लोग मानवता के लिए काम करते हैं। कोई भी ऐसा काम जिससे मानवता थोड़ी सी ऊपर उठ सके, जो लोग गरीब हैं, परेशान हैं, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है, हम उन लोगों से बात करना चाहते हैं, उन लोगों को हल्का सा जितनी भी हमारी क्षमता है उसके हिसाब से उठाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो देखिए आपने यहाँ बताया इन्होंने कि जितनी क्षमता है उसके तहत यहाँ ये वर्क संस्था ये यहाँ कार्यरत है, काम कर रही है। आज यहाँ कंपटीशन कराया गया है, अभी थोड़ी ही देर में यहाँ प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और यहाँ देखना होगा कि कौन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं बच्चे यहाँ के। इसी तरह से इनकी यहाँ हौसला अफजाई की जाएगी, उनको यहाँ इनामात से भी नवाजा जाएगा, वो भी हम आपको थोड़ी देर में यहाँ अब दिखाएँगे। तो ये यहाँ सब लोग अभी यहाँ इसलिए बच्चों के जो ड्राइंग चेक करने में लगे हुए हैं, यहाँ के इस संस्था के जो वॉलंटियर्स हैं। ताली बजाइए प्रियंका के लिए। ये रखा ला कौन है साथ में, थोड़ा थोड़ा जगह दो। रेनू जाओ, तालियां बजाइए। बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया। स्वाति आ गई, जाओ जाओ। स्वाति को इधर ही दे दो, इधर ही दे दो। इन्होंने बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई है, इनकी ड्राइंग दे दो। स्वाति के लिए तालियां। थोड़ा पीछे इनको निकालिए। सबिया परवीन, भगत सिंह, ये देखिए भगत सिंह बनाया है, बहुत अच्छा बनाया है। अंजलि के लिए तालियां। अंजलि के लिए तालियां। आफरीन परवीन ने बड़ा अच्छा भारत का नक्शा बनाया और अनेकता में एकता बताई।
जो कुर्सी पे बैठे भारत की सबसे विशेषता यही है कि ये अनेकता में एकता दर्शाया उन्होंने, बहुत अच्छा बनाया। तो जिस तरह से यहाँ अभी ड्राइंग का कंपटीशन हुआ था, अब हम आपको उन बच्चों से मिलवाते हैं जो यहाँ आज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आए हैं। सबसे पहले ये तीनों बच्चे आप यहाँ देख रहे हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आए हुए बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं ये क्या आगे किस फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, किस तरह का इनको लग रहा है। प्रियंका। आप सबसे पहले ये बताएं आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं और कौन सा स्कूल है, क्या बनना चाहती हैं? सबसे पहले नाम। मैं चौथी क्लास में पढ़ती हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाह रही हूँ। तो आइए इसी तरह से हम सेकंड पोजीशन जिन्होंने हासिल की है उस बच्ची से बात करते हैं। तो आप बताएं, आप अपना नाम बताएं और कौन। सोफिया सफ़ी। सोफिया सफ़ी कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अलहिरा पब्लिक स्कूल है। अलहिरा पब्लिक स्कूल में पढ़ती हैं, 7th क्लास में है और इनका नाम सूफिया है जो कि यहाँ ये सेकंड आई हैं। तो सूफिया क्या बनना चाहती हो आप? मैं बड़ी IAS बनना चाहती हूँ। मैं IAS बनना चाहती हैं। कहाँ रहती हैं आप यहाँ? मैं जैतपुर में रहती हूँ। जैतपुर में किस तरफ रहती हैं? जैतपुर पार्ट टू में रहती हूँ मैं। इसी कॉलोनी में रहती हैं आप या बाहर रहती हैं? इसी कॉलोनी में। इसी कॉलोनी में यहीं रहती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे सामने एक ये थर्ड प्राइज़ हासिल करने वाली बैठी हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम हुआ बेटा आपका? रेनू। रेनू, आप क्या कौन सी क्लास में और कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? 7th क्लास सर्वोदय कन्या विद्यालय। ये रेनू है जो कि सर्वोदय हाई स्कूल में पढ़ती हैं और ये 7th क्लास में है। रेनू क्या बनाया है अपने और आपको क्या मिला? मैंने इंडिपेंडेंस डे पर एक चित्र बनाया है जिसमें मुझे 3rd प्राइज़ मिला है। 3rd प्राइज़ मिला आपको आज। आपने ये बनाया है इंडिपेंडेंस डे पर एक अच्छा सा चित्र। तो आप आगे फ्यूचर में क्या बनना चाहती हैं? मैं आगे चलकर आर्मी ऑफिसर बनना चाहती हूँ। आर्मी ऑफिसर बनना चाहती है। तो देखिए यहाँ हैं इन बच्चों के, ये कितने अच्छे ख्वाब हैं इन बच्चों के, ख्वाब संजोए ये बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और आगे बड़ा कुछ करना चाहते हैं। यही वजह है कि बहुत ही खूबसूरत आज यहाँ इन्होंने अपनी ड्राइंग बनाकर इस बात को साबित भी कर दिया है कि ये देश का मुस्तकबिल है, देश के लिए बड़ा कुछ करना चाहती हैं और देश के लिए ही काम आना चाहती है। कोई डॉक्टर टीचर बनना चाहती है तो कोई जो है इसमें से ये आर्मी ज्वाइन करना चाहती है, आर्मी चीफ बनना चाहती हैं और इसी तरह से IAS जो है ऑफिसर बनना चाहते हैं। तो ये हैं इन बच्चों के ख्वाब। तो हम इस बात की कामना करते हैं कि जिस तरह से ये बच्चे ख्वाब देख रहे हैं ये अपने ख्वाबों में कामयाब हों और ये इनके ख्वाब हकीकत में तब्दील हों ताकि ये देश के लिए आगे बढ़कर कुछ ना कुछ कर सकें। तो ये था आज का यहाँ का ये एक जो प्रोग्राम था इंडिपेंडेंस डे के मौके पर, ख़ुसूसी तौर पर जो आज यहाँ पर ये एक महफ़िल सजाई गई थी। ख़ास तौर पर 15 अगस्त का जो मौका होता है, पूरे देश जो हर्षोल्लास के साथ स्वतंत्रता दिवस का जो है अपना जश्न मनाता है। लेकिन यहाँ जो वर्क संस्था है, इस देश की वर्क संस्था जिसको वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज के नाम से जानते हैं, ये वर्क संस्था उन तबकों में जाकर, उन वर्ग के दरमियान जाकर अपना ये स्वतंत्रता दिवस जो है मनाती है। जो समाज के वंचित तबका होता है, जो समाज से बहुत दूर होता है, जिसको समाज कहीं ना कहीं छोड़ देता है, तो समाज के अहम धारे पे लाने के मकसद से और उनके साथ कंपेशन का वर्क करने, उनके बीच में करने के लिए यहाँ ये जो है आज ये जश्न मनाया गया है, जश्न आज़ादी, जिसका यहाँ इस कॉलोनी में एहतमाम किया गया, जिसको यहाँ प्रधान गार्डन के नाम से जाना जाता है। ये जैतपुर की कॉलोनी है जो जमुना के ख़ास किनारे पर है और यहाँ आए दिन बाढ़ भी आती रहती है। जब यहाँ पानी ज़्यादा भरता है यमुना में तो बाढ़ आ जाती है। तो बाढ़ में भी ये संस्था, इन संस्था के लोगों ने बताया कि हेल्प करते हैं। पिछले साल जिस तरह से हमने आपको दिखाया था कि यहाँ किस तरह से यहाँ इस संस्था ने आगे बढ़कर काम किया था। तो हम उम्मीद करते हैं इस जैसी संस्थाएं जो देश भर में काम करेंगी तो देश बहुत आगे बढ़ेगा। NGTV के लिए नई दिल्ली से अबुल कलाम। NGTV, the voice of common people।